Hello, dear students. This is Abhishek Tiwari, your physics mentor from Abhi Coaching Institute. करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे लिए और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे न्यूमेरिकल्स जो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन्स मेक्स अबाउट 0.6 into 10 to the power 16 revolutions per second around the nucleus. Determine the average current at any point on the orbit of the electron. ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम ही नहीं है। ओके, सो चलिए ठीक है, फिर भी शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन ये है मेरा कि सपोज कर लीजिए कि आपको ये पता कि एक यदि ये चीज न्यूक्लियस कहलाई हमारे लिए, ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या घूम रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? 0.6 into 10 to the power 16 इतने राउंड लगाता है एक सेकेंड में एक इलेक्ट्रॉन, बहुत तेज दौड़ रहा है। आपसे दूसरा क्वेश्चन, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति, मतलब मान लेते हैं रामू काका जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। रामू काका जी यदि यहाँ पर बैठे हुए हैं और सपोज कर लेते हैं, हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। ठीक है, तो कलर कुछ भी रेड कर लेते हैं। ठीक, तो सपोज कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक राउंड लगाएगा यहाँ से यहाँ पर, तो रामू काका जी ने देखा भाई यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगेन रामू काका जी ने क्या देखा? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। वही इलेक्ट्रॉन जब दोबारा गया तो एक ही सेकंड में रामू काका जी को वो इलेक्ट्रॉन कितनी बार दिखाई दिया? दो बार दिखाई दिया। तो इस हिसाब से जो है हम बात करते हैं कि इस हिसाब से रामू काका को क्या लगा कि भाई उस एक सेकेंड में दो इलेक्ट्रॉन दौड़े हैं। बात समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत कह रहा हूं कि एक जब रेवोल्यूशन चल रहा है तो मान लेते हैं एक सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन ने केवल दो ही रेवोल्यूशन, दो चक्कर लगाए हैं। तो रामू काका ने जब टाइम देखो तो एक सेकंड में उसको तो दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए। तो ठीक इसी प्रकार से जितने रेवोल्यूशन है रामू काका को हमारे उतने ही क्या दिखाई देंगे? इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। जितने रेवोल्यूशन है उतने क्या दिखाई देंगे आपको? इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ा सा चर्चा कर लें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि हमसे अब पूछा जा रहा है तो जितने रेवोल्यूशन है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 0.6 into 10 to the power 16। ई की वैल्यू आपको पता होती है भाई, 1.6 into 10 to the power -19 कूलाम। और टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड। यदि रामू काका का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गई है। यदि नहीं समझ में आ गया आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, पूछेगा डिटरमाइन द एवरेज करंट। अब एवरेज करंट का क्या फॉर्मूला भाई? I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। और आप जानते हैं क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो क्यू की जगह पे हमने लिखा एन ई और डिवाइड बाय में लिखा टी। तो फाइनली I इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जितने रेवोल्यूशन हुए वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 0.6 इंटू 10 टू द पावर 16 मल्टीप्लाई बाय ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और डिवाइडेड बाय में टाइम है, तो टाइम की वैल्यू है ही कितनी? टाइम की वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, सबसे पहले आप समझ गए होंगे अभी तक कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे पॉइंट अलग कर लेना अच्छा लगता है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम पॉइंट अलग करते हैं। ठीक, पॉइंट जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक पॉइंट यहाँ पर है ना? तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? पॉइंट के बाद आपको नंबर दिखाई देंगे एक। तो हम उस पॉइंट को हटाएंगे और उस पॉइंट के जगह ये पॉइंट को हमने हटा दिया और यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 10 टू दी पावर -1। आप अगले स्टेप में कर सकते हैं इस चीज को। वैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है? एक, इसको भी हटा दिया और एक और आ गया 10 टू दी पावर -1। अब ऊपर नंबर से और नीचे वैल्यूज है तो डायरेक्ट नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या है? 16 और ये क्या है? 6। 16 6 से कितना होता है भाई साहब? 96। 96 आ गया मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर 16 है और -19 है, -1 है, -1 16। अच्छा 19 में 2 और प्लस कर लेते हैं -21 और फिर जब हम -21 का हिसाब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -5 एम्पियर। तो हमारा आंसर हो सकता है 96 इंटू 10 टू दी पावर -5 एम्पियर। पर यदि मैं इस एम्पियर वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, मतलब कि आप समझ रहे होंगे पिछले क्वेश्चन में वैसा मैं कर चुका हूँ, ये हो जाएगा पॉइंट 2 और लगा देते हैं तो 0.96 हो जाएगा। तो 10 टू दी पावर जो -5 हो जाएगी -3 और एम्पियर। अब -3 क्यों किया है? -3 का मतलब होता है मिली। तो फाइनल आंसर है I इज इक्वल टू 0.96 मिली एम्पियर। सो दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रामू काका का कॉन्सेप्ट। यदि नहीं समझ में आ गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं और यदि समझ में आ गया है तो वेरी गुड।
अगले न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हैं यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर जाकर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे मैं लेके आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए मैं चाहूँगा आपसे कहना एक छोटी सी बात कि गुड डे।